हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, नवमी। तो सुबह से मैं उठकर ढेर सारी तैयारियां कर रही थी क्योंकि मुझे पूजा भी करना था, माता रानी का भोग भी बनाना था। और आज माता रानी को भोग में पूड़ी, चना और हलवा चढ़ता है। तो चना को भी मैंने घुगनी बना लिया है और सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। और बहुत दिन, आज के दिन कन्या भोजन भी करवाया जाता है। तो बहुत 2-3 साल से मेरा भी सपना था कि मैं भी करवाऊँ, बट मैं करवा नहीं पा रही थी। कहते हैं ना कि जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। तो, तो माता रानी के आशीर्वाद से इस बार मेरा वो सपना पूरा होगा। और यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, भोग भी मैंने लगा लिया है। पूजा करने के बाद मैं सारी कन्याओं के घर गई थी। सारी कन्याओं को मैं लेकर आई हूँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे। और सबको सबसे पहले मैंने सबके चरण धुले और सबका आशीर्वाद लिया। और मतलब कि नवरात्रि में 9 कन्या का रूप लेकर माता रानी घर आती हैं। और कन्या भोजन कराने का एक उसके पीछे ये है ना कि माता रानी प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। अगर आप कन्याओं को बुलाते हैं तो उनको माता रानी की जैसा आदर भाव और सत्कार करना है, और इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और बहुत आशीर्वाद भी देती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, कभी भी इंसान पीछे नहीं मुड़ता है और हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव भी कम आते हैं। तो यहाँ पे एक भैरव बाबा जी भी हैं, क्योंकि 9 कन्या के साथ एक भैरव बाबा जी को भी बैठाया जाता है। और यहाँ पे है लड्डू, तो इसको भी मैंने चरण धुल दिए हैं। और फिर मैंने कन्याओं का श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आलता, क्योंकि माता रानी का मतलब श्रृंगार है ये। तो कन्याओं को मैंने सबसे पहले आलता लगाया। और मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, बहुत परेशानी होती है, वो तो मान भी नहीं रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। बट चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब, माता रानी के आशीर्वाद से हो आलता जाएगा। करने के बाद मैंने सारी कन्याओं को तिलक टीका लगाया और चुनरी ओढ़ाई, क्योंकि चुनरी उड़ाने के बाद ना एकदम सारी कन्याएं एकदम नौ दुर्गा का रूप लग रही थी, बहुत प्यारी। और सच्ची में मतलब लग रहा था कि माता रानी ही घर पे आई हैं। तो बहुत ही खुशी हो रही थी ये सारी चीज़ों से। तो सारी कन्याओं का श्रृंगार करने के बाद, तिलक और चुनरी उड़ाने के बाद हम अब भोजन परोस रहे हैं। यहाँ पे मैं और कान्हा जी, हम लोग दोनों मिलकर कन्याओं को भोजन परोस रहे हैं। और पहली बार मैं ये कर रही हूँ, तो अगर कुछ गलती भी हुई होगी तो माता रानी से मैंने क्षमा भी मांग ली कि माता रानी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार है। और ऐसा तो मेरे मायके में होता है, देखती आई हूँ, बट होता है ना कि जब खुद से करो तो फिर थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बट माता रानी का नाम लेकर सब कुछ अच्छे से कर लिया। और यहाँ पे मैंने चने की भी सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी और हलवा, बट मैंने थोड़ा सा आलू की भी सब्ज़ी बना दी थी ताकि बच्चे खा सके। अगर कोई चना नहीं खा रहा है तो वो आलू के भी साथ खा ले, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे अगर आए हैं तो वो खा कर जाएं। और इसीलिए मैंने उन लोगों के लिए आलू की भी सूखी सब्ज़ी बना दी थी। और इसमें शुद्ध सात्विक ही खाना बनता है। तो यहाँ पे मैं सबको परोस रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। कान्हा जी भी बहुत खुश थे, उनके भी मन में बहुत ही खुशी थी और वो भी चाहते थे करवाना, बट चलो हम लोग दोनों का इच्छा एक साथ पूरा हो गया। और पता है फ्रेंड्स, जब मेरी बेटी हुई ना तब जाकर सारी चीज़ें फ्रेंड्स, अब कन्याओं को मैंने भोजन परोस दिया, कन्याएं भोजन ग्रहण कर रही हैं। और यहाँ छोटी छोटी 9 कन्याओं को देखकर मन बहुत ही भावुक और खुशी हो रहा था कि आज माता रानी के आशीर्वाद से ये पल मैं देख रही हूँ। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ, बस माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। तो कन्याएं सब भोजन कर चुकी हैं और सबके मैंने हाथ भी धुला दिए थे। और अब दक्षिणा देने की बारी आई है, क्योंकि कन्या भोजन करवाने के बाद दक्षिणा देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो छोटी छोटी कन्याएं हैं ना, तो मैं उन लोगों के लिए पेंसिल, इरेज़र, शॉर्पनर लेकर आई थी ताकि उनके पढ़ाई में यूज हो सके,
वो यूज कर ले। तो इसलिए मैंने पढ़ाई की चीज़ें लेकर आई है, और पैसे जितनी आपकी शक्ति हो आप उतना दे सकते हैं। तो सारी कन्याओं को मैं पैर छूकर आशीर्वाद भी ले ली। और हाँ, जब कन्याएं घर से विदा होती हैं ना, तो सारी कन्याओं को मैंने चावल दिया था, अक्षत। फिर सारी कन्याएं पीछे मुड़कर जब निकलती हैं ना, तो सारी कन्याएं अक्षत को पीछे फेंकती जाती हैं। तो इसका महत्व ये है कि माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं, और उनका वो जो पीछे अक्षत फेंकती जा रही हैं, इससे घर में अन्न धन सब कुछ भरा रहेगा। तो कुछ अक्षत मैंने अपनी झोली में भी, अपने आंचल में भी ले लिए थे, तो मैं इसे अपने भंडार में डाल दूंगी और कुछ अपने घर में छीट दूंगी, ताकि मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।